पटना के गर्दनीबाग में बिहार लोक सेवा आयोग के छात्रों का आंदोलन जारी है। प्रदर्शन को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। छात्र नेता दिलीप ने कहा है कि अगले 5 दिनों में पूरे बिहार में यह आंदोलन होगा और हम लोग बिहार बंद का आह्वान करने जा रहे हैं। इसके साथ ही हम बाद मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे। पूरी तरह से आईवास है। सरकार का एक नया पैंतरा है। सरकार को अगर करना है तो उसमें उन तमाम लोगों को रखे जो उसके स्टेक होल्डर हैं, जैसे उसमें जो शिक्षाविद हैं, जो उसमें विद्यार्थी हैं, जो प्रभावित जो तमाम समूह हैं, उन तमाम समूहों का रखना चाहिए और किसी भी रूप में भटकाने की आंदोलन को कोशिश नहीं करे। या गर्दनीबाग के अंदर में जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन से प्रभावित है, दबाव में है सरकार और इसीलिए डाइवर्सन में यह काम कर रही है। आपने देखा कि दिल्ली के अंदर में यह सरकार बात नहीं करती है। सोनम वांगचुक का 26 दिन तक वहां अनशन चलता है और यहाँ हमारा साथी कुमुद पटेल 21 दिनों से अनशन पर है। साथ ही आमरण अनशन पर अमन 9वां दिन आज है, लेकिन बावजूद कोई सुनने को तैयार नहीं है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम लाइव जुड़े हुए हैं। मरगूब, बड़ी खबर आ रही है जहां की लगातार जो छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर हैं। अब इस बीच छात्र नेता दिलीप ने बड़ा आह्वान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो बिहार बंद करने जा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर एक तरफ गर्दनीबाग में कह सकते हैं छात्रों का जो आंदोलन है वो चल रहा है और अब आपको पता है कि कल लोक भवन मार्च का भी कार्यक्रम है और महत्वपूर्ण यह है कि बिहार बंद का भी आह्वान किया गया। लेकिन अभी हम आपको एक दृश्य दिखा रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग का एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। ये देख लीजिए अंजना, और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चूंकि बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा से संबंधित कई बड़ी मांगे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि TR4 में एकल परीक्षा लागू करो, बिहार लोक सेवा आयोग से मांग है। 70वीं बीपीएससी का जो रिजल्ट है उसमें हिंदी माध्यम से जो रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है उन गड़बड़ियों को सुधारो और बिहार लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा में गड़बड़ी हुई है पूर्व में उनकी जांच कराओ। ये जो 3 प्रमुख मांगे हैं, इन 3 प्रमुख मांगों के साथ साथ कई अन्य मांगों को लेकर जो छात्र हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। और अब छात्र नेता दिलीप ने कह दिया है कि हम बिहार बंद करेंगे आने वाले दिनों में और पूरे बिहार में जब तक आंदोलन नहीं फैल जाएगा तब तक हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने वाले नहीं है। तो एक तरफ बिहार लोक सेवा आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रहा है। महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सबकी नजर है कि बिहार लोक सेवा आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के क्या घोषणा करेगा, TR4 पर क्या घोषणा होगा, 70वीं बीपीएससी को लेकर के जो कई गंभीर आरोप लगे हैं, 70वीं बीपीएससी को लेकर के उस पर क्या विपक्ष क्या माफ करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग कहेगा कि क्या धांधली का जो आरोप है वो आरोप कितना सही है, वो आरोप कितना गलत है। चूंकि इन्हीं कई मांगों को लेकर कह सकते हैं कि लोक भवन मार्च का कल आयोजन किया गया है और एक तरफ दिलीप ने भी कहा दिया कि हम छात्र लगातार डटे हुए हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं। अब इसको लेकर के जो बीपीएससी की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो क्या उसमें छात्रों का मांग माना जाएगा, ये क्या कुछ सूत्र के हवाले से जानकारी आपके पास है? देखिए माना जाएगा नहीं माना जाएगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन उन्हीं मुद्दों को लेकर बीपीएससी अपनी सफाई देगा आज। और अभी हमें लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 से 4 मिनट में शुरू होने वाला है। बीपीएससी के जो सेक्रेटरी हैं वो आने वाले हैं, बीपीएससी के एग्जाम से कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह आने वाले हैं। दोनों बड़े अधिकारियों के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। और जो बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा हुई और जो TR4 का मामला है उनमें परीक्षा लेने और जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों की सफाई देने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव और एग्जाम से कंट्रोलर आ रहे हैं। और कहीं न कहीं ये एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है कि आज बिहार लोक सेवा आयोग अपने ऊपर लगे कई गंभीर आरोपों की सफाई देगा, सबूत के साथ सफाई देगा और बताएगा कि किस तरीके से बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा हुई, पारदर्शिता के साथ परीक्षा हुई और किस तरीके से पारदर्शिता के साथ रिजल्ट की घोषणा हुई। तो बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सरकार की नजर इस पर है, मीडिया की नजर है, सभी आंदोलनकारी छात्र की नजर है, सभी छात्र संगठन की नजर है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हमें लग रहा है 1:15 के आसपास ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाला है। 1:15 हो चुका है। हम आपको तुरंत लाइव के बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सीधे लिए चलेंगे। तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है छात्र लोग के लिए कि बीपीएससी क्या कहता है अपनी सफाई में, बीपीएससी क्या उनकी मांगों पर विचार करेगा नहीं करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जो TR4 का मामला है एकल परीक्षा का, जिस एकल परीक्षा को लेकर ये लोग आंदोलनरत हैं वो भी एक प्रमुख मांग है, उस पर भी बीपीएससी हो सकता है आज अपनी सफाई देगा। तो महत्वपूर्ण है। एक बार फिर हम आपको नजारा दिखा देते हैं। चलिए मरगूब, स्थिति पर नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे थे कि अब से थोड़ी देर बाद बीपीएससी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिस पर की सभी की निगाहें टिकी हुई है।